हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। जो कुछ बात किया, आज मेरा दूसरा वीडियो है, उस पर हम बात करेंगे की स्टेप्स फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन। सपोज दैट मुझे सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए कहीं कहीं कही जाती है, बताई जाती है कि सर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में मुझे बताएं, डिटेल अबाउट यू, टेल मी अबाउट यू, I want to know something about you. Who are you? From where you are? What is your qualification? What's your goal? What's your liking? What's your strength? What's your weakness? Mention of father and mother, I think not so important. मम्मी पापा का नाम मेंशन करना मेरे हिसाब से इट्स नॉट सो स्मार्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग कहीं कहीं डोंट मेंशन, आई थिंक डोंट मेंशन फादर नेम बट मेंशन फादर वर्क। लोग जितना आपके फादर के नाम से इंप्रेस नहीं होते उतने आपके ऑक्यूपेशंस होते हैं, आपके प्रोफेशंस होते हैं, आपके पेशे से होते हैं। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो मेरा की स्टेप्स है फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि सर मुझे अगर कहीं सेल्फ इंट्रोडक्शन देने की बात आए या मुझे पूछने की बात आए, आई टेल माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू नो समथिंग फ्रॉम अदर्स। मैं दूसरों से भी जानना चाहता हूं, खुद को बारे में बताना चाहता हूं, बट उससे सर क्राइटेरिया क्या है, उसमें क्या क्या की फैक्ट्स हैं, क्या क्या स्टेप्स आते हैं जो हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, एसोसिएट है, वो लिंक है। नंबर वन, we talk about a greeting. Speak out everyone. Greeting. Greeting is the first step of your self introduction. Greeting is first step of your self introduction. हमारे self introduction का greeting is the first and most important opening of self introduction. अगर हम self introduction को देना चाहता हूं, परिचय देने के बाद अगर आती है तो हमारी greeting क्या करती है, हमारी self introduction का क्या करती है, वो डिस्क्लोज करती है। I start my conversation, I start my communication, I start my speaking with my friends, with my guys। किसी से हमारी आपकी बात हो तो बात करने से पहले हमारी ग्रीटिंग और मीटिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट मैंने क्या था किया कपिल जी, ग्रीटिंग करना। कभी कभी बच्चे ग्रीटिंग की जगह ग्रीटिंग्स बोलते हैं, नहीं, हम ग्रीटिंग भी कर सकते हैं और सल्यूटेशन भी बोल सकते हैं। स्पीक आउट क्या कहेंगे प्लीज, सल्यूटेशन। स्पीक आउट एवरीवन, सल्यूटेशन, सल्यूटेशन। बोथ आर सेम, बोथ आर सिमिलर। इफ एनीवन आस्क्स, अगर आपसे कोई पूछे कि बताए ग्रीटिंग का कोई सिमिलर वर्ड बताइए, तो आप ग्रीटिंग का सिमिलर क्या बताएंगे आप, सल्यूटेशन। इट मीन सल्यूट करना। सर मैं किसी से मैं क्या करता हूं, ग्रीट करता हूं, मैं किसी से क्या करता हूं, सल्यूट करता हूं। बोथ हैविंग सेम मीनिंग, ये हमारे वर्ब है, हमारे नाउन है। तो ग्रीट करना, किसी से सल्यूट करना, ये पहले हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन की ओपनिंग स्टेप है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत अच्छी बात। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की माय फर्स्ट ओपनिंग, माय फर्स्ट हेडिंग, दिस इज कॉल्ड माय अ ग्रीटिंग। तो पहले आप, आज हम इसमें जितने स्टेप्स आते हैं पहले उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि फॉर्मल ग्रीटिंग क्या है, इनफॉर्मल क्या होती है, हमें किसी को ग्रीट कैसे करनी चाहिए, व्हाट इज माय ग्रीटिंग स्टाइल। भाई गुड मॉर्निंग बोल देना, गुड मॉर्निंग सर, हाय एवरीवन, आई थिंक सो इट्स गुड फॉर यू। ये आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि ग्रीटिंग करने के जो स्टाइल होते हैं वो जानना होगा मुझे। हमारी ग्रीटिंग स्टाइल की टोन कैसी होनी चाहिए, हम किस लहजे में बात करें, हाउ आई से गुड मॉर्निंग सर। भाई कहता नहीं कि व्हाट यू स्पीक डजंट मैटर, मैटर्स दैट हाउ स्पीक। क्या बोलते हो मैटर नहीं करता, कैसे बोलते हो ये मैटर करता है। जैसे लोग नहीं कहते हैं करेक्टर मैटर्स बेटर देन वेल्थ, प्रॉपर्टी। लोगों को धन दौलत एक तरफ देखी जाती है और आपका स्वभाव एक तरफ होता है, इसलिए कहा जाता है करेक्टर मैटर्स मोर देन वेल्थ,
प्रॉपर्टी, एसेट्स, मनी, पैसे एक तरफ कर दीजिए, लेकिन आपका करेक्टर का रोल एक तरफ होता है। लोग कहते नहीं कि आप कुछ भी ना हो, बट यू आर गुड, यू आर सो नाइस पर्सन, दैट्स व्हाई आई लव यू टू मच। हमारे आपके रिश्ते आज बने हैं बिकॉज ऑफ योर नाइस नेचर। सर आप अच्छे हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं, द बॉन्ड बिटवीन बोथ, हमारे आपके बीच में जो कनेक्टिविटी है अभी तक कंटिन्यू जारी है। तो मेरे कहने मतलब है कि मैं क्या बोलता हूं इट्स नॉट मैटर, हम कैसे बोलता हूं, हाउ आई स्पीक इट्स मेन मैटर। तो प्लीज ध्यान दीजिए, यू आर स्पीकिंग सो वेल, इट्स नॉट मैटर हाउ यू आर स्पीकिंग, इट्स मैटर। तो मैंने आपको बताया कि ग्रीटिंग इज माय फर्स्ट, हम इसके सिग्नल वर्ड में और क्या कहता, प्लीज सल्यूटेशन, जिसे हम कहते हैं ग्रीट करना किसी को या सल्यूट करना किसी को। नमस्ते इंडिया या नमस्ते इंडिया, नमस्कार सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर। इस तरह से हम अपने छोटों से अपने बड़ों से क्या करते हैं, हम ग्रीटिंग करते हैं। तो हम डिटेल करेंगे बाद में। सेकेंड बात आती है आपका नेम, स्टेट योर नेम। इसकी बात क्या आती है प्लीज, स्टेट योर नेम, स्पीक आउट एवरीवन, स्टेट योर नेम। सेल्फ इंट्रोडक्शन का दूसरी हेडिंग क्या है प्लीज आलोक जी, सेल्फ इंट्रोडक्शन का सेकंड नेम। अब मैं बात करूंगा नाम के बारे में, कि नाम बताने की भी कई तरीके होते हैं, कि सर अपना नाम हम बताएं कैसे। सर यू कैन कॉल मी डीपीएस सर, सर यू कैन कॉल मी दीपासना पाल, सर यू कैन कॉल मी कपिल अग्रहरी, यू कैन कॉल मी आलोक यादव, ये भी तो है। अपने नाम बताने के तरीके, सर यू कैन कॉल मी डीपीएस सर, आई एम डीपीएस सर, दिस इज डीपीएस सर, आई माई सेल्फ डीपीएस सर, माई नेम इज डीपीएस सर। हम अपने नाम को मेंशन करने के कई स्टाइल है। नंबर वन, फिर आइए बात करते हैं। नंबर वन, माई नेम इज डीपीएस सर, सेकेंड आई एम डीपीएस सर, थर्ड दिस इज डीपीएस सर, फोर्थ आई माई सेल्फ डीपीएस सर, लास्ट यू कैन कॉल मी डीपीएस सर, यू कैन कॉल मी डीपीएस सर। कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर सेंटेंसेस है। यू कैन कॉल मी डीपीएस सर, दिस इज डीपीएस सर, माई नेम इज डीपीएस सर, दिस इज डीपीएस सर, आई माई सेल्फ डीपीएस सर। ये हम अपने नाम को 5 तरह से 5 स्टाइल में कर सकता हूं। तो मैंने कहा कि प्लीज स्टेट योर नेम, दिमासना क्या पढ़ा हमने, प्लीज स्टेट योर नेम, स्टेट योर नेम। स्टेट मैंने बताना कहा ना, स्टेट योर नेम। हम बात करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। लोकेशन, लोकेशन, प्लेस, सर आप कहां से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, फ्रॉम वेयर यू कम, वेयर डू यू पुट अप, आप रहते कहां हो, आप कहां से बिलोंग करते हो, रहते कहीं रहने वाले कहीं और, रहते कहीं और है, बेसिकली यू बिलोंग टू कहीं और, बट करंटली लिव इन मिर्जापुर। सर रहने वाले तो कहीं और के हैं, बेसिकली यू बिलोंग टू कहीं और, इट मींस कहीं और का मतलब किसी और जगह, बट करंटली आई लिव इन मिर्जापुर। तो ऐसे भी हम इस पर बात करेंगे, आप लोकेशन के बारे में कि आप कहां से बिलोंग करते हो। हम कैसे उस पर बात करें, एक एक वीडियो अलग अलग करके बनाएंगे ना, तो आपको लाइफ में कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम लाइफ में कभी आने वाला नहीं है, नहीं कभी आएगा। नेवर यू विल फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस ब्यूटीफुल टॉपिक सेल्फ इंट्रोडक्शन। लास्ट हमारी बात होती है ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। सर आपकी प्रोफेशन क्या है, इन हिंदी भी कॉल पेशा। सर आप पेशे से क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है सर, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन।
व्हाट इज योर प्रोफेशन सर? व्हाट इज योर एवोकेशन? एक और बड़ा प्यारा वर्ड है एवोकेशन, बच्चे नहीं जानते एवोकेशन। और एक वर्ड है पुटअप। देखो पुटअप की दो मीनिंग होती है। पुटअप का मतलब होता है क्वेश्चन करना, पुटअप मतलब रहना। अगर मैंने आपसे कहूं वेयर डू यू लिव, आप रहते कहां हो, और धीरे से मैं घुमा दिया वेयर डू यू पुटअप, मतलब आप रहते कहां हो, तो कोई बच्चा कहता है सर मेरे लिए तो न्यू वर्ड है। तो पुटअप की दो मीनिंग निकलती है। पुटअप मीन्स क्वेश्चन करना, पुटअप मीन्स रहना। कहीं भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया, प्लीज पुट अप द क्वेश्चन, इसका मतलब है कि आप प्रश्न को पूछिए। किसी ने कहा वेयर डू यू पुट अप, आप रहते कहां हो, तो समझ जाना कि वो व्यक्ति मेरे बारे में नहीं, मेरे प्लेस के बारे में जानना चाहता है, कुछ जानकारी लेना चाहता है, मेरा लोकेशन मांगता है। आई एम राइट? इस बात को ध्यान दें प्लीज। एजुकेशन यानी प्लीज एजुकेशन, या हमारी एजुकेशन मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन। अब हमें अपने क्वालिफिकेशन बारे में बताना होगा, जिसका सिमिलर वर्ड क्या है, एजुकेशन। जब हम इस पर बात करेंगे तो हमें किस तरह का एजुकेशन बताना चाहिए, करंट बताना चाहिए कि पास्ट बताना चाहिए, ये पहले आप की स्टेप जानो। अंडरस्टैंड एवरीवन? लास्ट आती है आपकी हॉबी, लाइकिंग, इंटरेस्ट। सर आपकी लाइकिंग क्या है, मतलब इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है। लास्ट बात आती है हमारी गोल। कभी कभी लोग उसको एम भी कहकर पूछ लेते हैं और एम्बिशन भी पूछ लेते हैं कहकर के सर आपकी एम्बिशन क्या है, आपकी एम क्या है, आपकी गोल क्या है, सर आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपका मोटो क्या है। सर एक दूसरे क्या है, सारे सिनोनिम्स हैं। एम्बिशन इज सेम, गोल, प्लानिंग, स्कीम, व्हाट स्कीम आप लाइक, व्हाट्स द प्लानिंग आप लाइक, है ना, व्हाट्स द फ्यूचर प्लानिंग। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सारे की स्टेप को जानो, जितने भी सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड करते हैं, है ना, जितने भी पॉइंट्स एसोसिएट करते हैं इससे, प्लीज वन बाय वन नो। एक और आती है लास्ट में स्ट्रेंथ। हर इंसान के पास एक स्ट्रेंथ होती है, एक उसकी होती है वीकनेस। तो आप इस पर भी जिक्र करेंगे। और कभी कभी बात और आ जाती है बच्चों के बीच में कि सर मुझे अपने फादर का नाम जिक्र करना है, क्यों नहीं करना है, फादर क्या करते हैं, फादर का नाम क्या है, मदर क्या करती है, मदर का नाम क्या है। आप थोड़ी सी फैमिली के बारे में अगर बात करना चाहोगे तो आप फैमिली के बारे में जिक्र कर सकते हो, यू कैन मेंशन अबाउट योर फैमिली बट नॉट डिटेल। आप अगर मेंशन भी करना चाहते तो आप सिबलिंग के बारे में बता सकते हो। आप हेलो क्या बताएंगे बेटा प्लीज, सिबलिंग, यू कैन टॉक अबाउट सिबलिंग्स। हम कितने भाई बहन हैं और मैं किस परिवार से बिलोंग करता हूं, ये दो बातें तो आप कह सकते हो। आई गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से हम इस सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ये हमारे जो टॉपिक्स हैं, और जब मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा तो मैं आपको एंट्री से करना सिखाऊंगा, यहां से सिखाऊंगा आपको, यहां कि आप गेट के बाहर हो, अब एंट्री कैसे करोगे मैं वहां से आपको सिखाऊंगा, एक फॉर्मल स्टाइल, एक इनफॉर्मल। एक बात और ध्यान देना, ये हम सेल्फ इंट्रोडक्शन की जानकारी में दो तरह से दूंगा। नंबर वन फॉर्मल, नंबर टू इनफॉर्मल। आप ये दो तरह से सीखेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। ये नहीं कहना है कि बस एक लाइन में जिंदगी में सीखा हूं, कहीं क्या सीखा हमका व्हाट और नेम, तो बच्चा वो उठाकर आपसे कहा सर व्हाट योर नेम, बच्चा कुछ नहीं जाना। हमने कहा व्हाट इज योर टारगेट, तो बच्चा वही कहा सर व्हाट इज योर टारगेट। तो मेरे कहने मतलब है जब तक आप नहीं जानते थे, डोंट वरी, बट फ्रॉम टुडे यू प्रॉमिस योरसेल्फ, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ, आई विल चेंज माई पर्सनालिटी बाय हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल टॉपिक। इन सुंदर सुंदर चीजों को आप सीखिए, बोलिए। लाइफ में देखो हर चीजें प्रैक्टिस करने की बात नहीं होती, हर चीजों को जानना जरूरी होता है। ये सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड
आज हमने इस पर बात किया और कल अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपसे ये स्टेप बाय स्टेप सभी को हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे और क्लास में अच्छी तरह से दूसरे को क्या करेंगे, देखेंगे और हम देखकर क्या करेंगे, सीखेंगे। थैंक यू सो मच।